कहा तो मैया समझा करके बोली है लाला अब तू तो रक्त की खून की बात करता है। रविदास जी ने कहा माँ अगर मेरे तन के हिस्से को कोई काट के देखा जाए, जो खून मेरे अंदर निकलेगा वही खून तो उनके अंदर निकलेगा। ऐसा तो नहीं कि खून भी अलग अलग हो, ग्रुप तो अलग हो सकते लेकिन खून अलग नहीं हो सकता है। माँ ने कहा लाला बात ये नहीं है, जो तेरे अंदर खून है वही उन लोगों के अंदर खून है, जो तेरे अंदर अंग है वही उन लोगों के अंदर अंग है। बात ये नहीं, बात वो है कि इस समय जात पात छुआछूत की महामारी चरम सीमा पर फैली हुई है, उनकी चलता है, वो लोग जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो आज के बाद ऐसे घर से मत निकलना। कोई बात नहीं। रविदास जी कहते मैया आपने कहा मैंने मान लिया, लेकिन मुझे भी पढ़ना है माँ। उनके बच्चे हमारे जैसे बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाते, मैया मुझे भी पढ़ने के लिए जाना है माँ। माँ ने कहा लाला अरे जब घर से बाहर निकल के रह नहीं सकते हैं, मंदिरों की सीढ़ियों पर चढ़ नहीं सकते हैं, तो भला वहां गुरुकुल में तुम्हें पढ़ाएगा कौन। और बहनों एक बात याद रखना, समझिए उस समय रविदास जी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गए तो उन्हें जाति सूचक शब्द कह के भगा दिया गया कि मंदिर अपवित्र हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा अगर मंदिरों में जाती है तो वो कौन। बात बुराई वाली बात नहीं है, बात समझने की है। मंदिर बनवाता कोई और है लेकिन पूजा करने जाता कोई और है। अक्सर देखना सुबह सुबह सबसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर महिलाएं मिलेंगी तो अपने समाज की। बाबा साहब ने कहा था एक मेरे बहुजन समाज के लोगों, जहां तुम्हें जाने का अधिकार नहीं है वहां तुम्हें जाना कदापि नहीं चाहिए। अगर मंदिरों मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाता था तो आज जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो बाबा साहब ने गाँव विद्यालय खुलवा दिए हैं, इसीलिए गाँव विद्यालय खुलवा दिए हैं। मंदिर में जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैं सब मंदिरों की भी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कहीं कहीं जहाँ आपको भटकना पड़ता है, जहाँ आपको अपने आप को कष्ट देना पड़ता है, जहाँ आपको अपनी इज्जत और आबरू को लुटाना पड़ता है, ऐसी जगहों की बात कर रही हूँ। सुबह 2 घंटियां बजती है, एक बजती है 4 बजे, 2 बजती है 8 बजे। 8 बजे वाली बजती है विद्यालय की और 4 बजे वाली बजती है कहाँ की। तो आपके अपने बच्चों को 4 बजे वाली घंटी का इंतजार कराना चाहिए 8 बजे वाली का। क्यों? 8 बजे वाली घंटी का बच्चा जब इंतजार करेगा तो विद्यालय में जाएगा, और विद्यालय में जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा अधिकारी बनेगा, और मंदिर में जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। पुजारी भी इंतजार में रहता कब कितना चढ़ावा आए। हाँ। मंदिर में जाओ, विद्यालय में जाओगे पढ़ोगे लिखोगे अधिकारी बनोगे, और मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे। अगर भगवान तुम्हारी रक्षा करता होता तो मैं समझती हूँ मंदिरों में ताले नहीं पड़े होते। तो याद रखना बहनों, देखिए बात आ जाती है शिक्षा की, बात आ जाती है अधिकारी और भिखारी की, तो बहनों मैं जानना चाहूंगी अपने बच्चों को आप भिखारी बनाएंगे या अधिकारी बनाएंगे। लेकिन सवेरे सवेरे जल चढ़ा के बीमार हुई फिर अधिकारी कैसे बने। देखिए बात आती शिक्षा और शिक्षा की तो मैं बताना जरूर चाहूंगी। कहते कि शिक्षा बहुत शैली का दूध होता है, जो पीता है वही धारता है। और आजकल सच बोलने वाले को, सत्य दहाड़ने वाले को जेल की सलाखों में डालने का काम किया जाता है, और ये 100 मुद्राओं से सम्मानित किया जा रहा है श्रद्धेय रक्षपाल सिंह, अजय कुमार जी, प्रवेंद्र और हर्ष का। इनकी तरफ से कुछ लाइनें हैं। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, हम नहीं हैं किसी के गुलाम, अरे थे तब थे कभी हुआ करते थे, अरे अब हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हम आपकी कहानी परम पूज्य बाबा साहब ने लिखी, हम आपकी कहानी बाबा साहब ने लिखी।
और ये 50 रुपए से सम्मानित किया जा रहा है कुंवर देवेंद्र चौधरी जी गदनपुर से। बहुत बहुत साधु वाजय मंगल हो तथा का शील प्रदान करे, शील हमेशा इनकी रक्षा करे, ऐसी आशा विलासा आकांक्षा करती हूँ। तो कहते हैं कि मोहब्बत न होती तो गजल कौन लिखता, अरे मोहब्बत न होती तो गजल कौन लिखता, उस कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता, अरे प्यार तो हम आपका ही करिश्मा है मेरी बहनों, अरे ये प्यार तो हम आपका ही करिश्मा है मेरी बहनों, वरना आगरा में उस पत्थर की इमारत को ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता। कहते हैं कि ताजमहल एक प्रेम की निशानी है, ताजमहल अगर एक प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है, 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। तो सुनिए, आजाए पहिए जिक्र चल रहा शिक्षा और शिक्षा। जहाँ शिक्षा होती वहाँ सब कुछ होता, जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ कुछ नहीं होता। आधी रोटी कम खाएं लेकिन अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दिलाएं। घर में खाने के लिए सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हो या ना हो, आने जाने के लिए बड़े से बड़े गाड़ी घोड़े हो या ना हो, रहने के लिए सुंदर सा घर मकान महल हो या ना हो, पहनने के लिए सोने चांदी के आभूषण हो या ना हो, लेकिन हम और आपको अपने आप में ये संकल्प करना है कि जब तक हम अपने बच्चों को सही से शिक्षा का दान नहीं दे देंगे, मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हम चैन से बैठने वाले नहीं है। तो देखिए सुनिएगा, शिक्षा शिक्षा में कितना फर्क है। आपने देखा हो पढ़ाई सरकारी स्कूल में ज्यादा अच्छी होती है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में क्यों नहीं होती? अब पूरी की पूरी गलती मैं टीचरों को भी नहीं देना चाहूंगी मनोज भैया, पूरी की पूरी गलती टीचरों को भी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं, नहीं प्रमाण वाली कोई बात नहीं है, सुनिए, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते, अब बच्चे खुद ही नहीं पढ़ना चाहते तो टीचर क्या चीनी पानी मिला के शरबत बना के घोर के पिला दे तो क्या बच्चे पढ़ जाएंगे? कुछ टीचर ऐसे होते जो बच्चों को पढ़ाना चाहते, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, फिर क्या करें? लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन टीचर सोचते हैं हमें का पढ़ी, हमें तो सरकार तो दे दे कि घर को खर्चा चल तो रहे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी होती है? क्योंकि आज की सरकार ने बच्चों के हाथों में क्या पकड़ा दिया? कटोरा। कटोरा, हाँ, और कटोरा का मतलब आओ खाओ 9 दो 11 हो जाओ। बच्चा भी जब सुबह पढ़ने जाता है ना, मैंने कुछ माताओं को देखा और ये 50 रुपए से सम्मानित कर रहे श्रद्धे बबलू भैया, बबलू, सोनू, राजशेखर, प्रिंस और रियांश 2 4 5, अच्छा 10 रुपए है, कोई बात ना, बहुत है। और 50 रुपए का दान मेवा जयंती, मेवा जयंती और आरती, आरती लिखा है इसमें, आरती है, आरती मेवा पूजा जयंती सब जई में, हाँ। बहुत बहुत साधु वाजय मंगल हो। मैंने कुछ माताओं को देखा, बच्चा जब सुबह पढ़ने जाता है ना तो माँ ये नहीं पूछेगी कि बेटा पेन कॉफी रख ली, उठा ले जा, उठा ले जा, उठा ले। वंदना, जब वंदना करना ही थी तभी थरिया देख रही थी। वंदना अहरवार इस विद्या की तरफ से 20 रुपए, बहुत बहुत साधुवाद। ये शिक्षा दीक्षा की ओर आगे बढ़े ऐसी कामना करती हूँ। कुछ माताएं ये नहीं देखती कि बेटा ने पेन कॉफी बैग में रखी है नहीं रखी, जब पूछ का लला बेला धर लो, बेला कटोरा, मतलब माँ को भी इंतजार होता कि बच्चा स्कूल में जाएगा तो खिचड़ी खा के घर आएगा। तो एक बार की बात, आपने देखा सरकारी स्कूल में चेकिंग वाले आते हैं ना,
तो जितने भी होशियार बच्चे थे, कभी देखना जो पढ़ने में होशियार होते हैं, अगर स्कूल का टाइम 8 बजे का हो, भले ही वो 9 बजे पहुंचे किसी कारणवश, लेकिन वो बैठेंगे कहाँ, लड़ना क्यों ना पड़े तुम्हारी तरह, हाँ बैठेंगे आगे। और जो ना पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में बहुत ही कमजोर बनाए, सेकंड हैंड खोपड़ी की मानो, बिना तरीके लोटा, बिना टराली के ट्रैक्टर। स्कूल का टाइम अगर 8 बजे का हो, भले ही ये 7 बजे पहुंच जाए, घर के काम से भी बचे, हाँ भले ही 7 बजे पहुंचे, लेकिन बैठेंगे कहाँ, सबसे पीछे। तो एक बार चेकिंग वाले आए, तो चेकिंग वालों ने आगे से बच्चे को खड़ा किया, बोले बेटा खड़े हो जाओ, लला खड़े हो जाइए चौकड़िया के पीछे वाले। और ये 50 रुपए से सम्मानित करे दीप चंद टेलर पुत्र प्रवेंद्र पुत्री हर्ष का बहुत बहुत साधुवाद। लला डर तो ना लग रो, कोई बात नहीं। आगे से बच्चे को खड़ा किया, बेटा खड़े हो जाओ। बच्चा समझदार था, खड़ा हो गया। चेकिंग वालों ने पूछा, बोले बेटा ये बताओ अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? शॉर्ट भाषा में नरेंद्र मोदी, ठीक है। बोले वेरी गुड। चेकिंग वालों ने कहा अच्छा बेटा एक बात और बताओ। बोले पूछिए सर। तो चेकिंग वालों ने पूछा, बोले बेटा ये बताओ कि अपना देश स्वतंत्र कब हुआ? अपना देश स्वतंत्र कब हुआ? तो कहा सर अगर आप ये जानना चाहते तो सुनिए, 1947 में कार्यवाही शुरू हुई और 50 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। चेकिंग वालों ने कहा वेरी गुड, थैंक यू, सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए। बच्चा जो था बैठ गया। अब चेकिंग वाले कहीं से भी किसी भी बच्चे को खड़ा कर सकते, तो चेकिंग वाले चलते 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 सबसे पीछे पहुंच गए। जो बैठे रहे बनाए भाई कचू तार ढीले। जैसे ही पीछे पहुंचे कहा बोले बेटा खड़े हो जाओ। अब वो लड़का सोचने लगा मैं जानता तो कुछ भी नहीं हूँ, बताऊंगा क्या? ओ ऐसा का 2-4 ही दिन भय थे, आए बस्ता पटक दो, आराम से गुल्ली डंडा खेल रहे। तो चेकिंग वालों ने कहा बोले बेटा खड़े हो जाओ। अब लड़का सोचने लगा जानता तो कुछ भी नहीं पर बताऊंगा क्या? चेकिंग वाले बोले अरे खड़े हो जाओ, क्या सोच रहे हो? लड़का सोचने लगा देखो हम जानते तो कछु ना है, लेकिन हाँ चेकिंग वाले अगर कुछ पूछे तो जो आगे वाले भैया ने बताई सो ही बता दियो, ये सो देखी जैसे तैसे डराते हुए खड़ा हो गया। अब चेकिंग वालों ने पूछा बोले बेटा ये बताओ। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही, जो आगे वाले भैया ने बताया वो ही बता देंगे। तो चेकिंग वालों ने पूछा बोले बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोला नरेंद्र मोदी। बोला नरेंद्र मोदी। चेकिंग वालों ने सोचा भैया हो सकता है इसका नाम हो, क्योंकि आजकल घर घर अखिलेश मुलायम मायावती योगी और मोदी। बोले हो सकता है इसका नाम हो। चेकिंग वाले ने पूछा अरे बेटा एक बात और बताओ। बोले पूछो। बोले ये बताओ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तुम्हारी जन्म तिथि क्या है? बोले सर 1947 में कार्रवाई शुरू हुई, 50 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। चेकिंग वाले पूछ रहे जन्म तिथि क्या है? वे बता रहे 47 में कार्रवाई शुरू हुई और 3 साल बाद पैदा हुए। बनाए लकीर के फकीर। बताओ अगर वो बच्चा जरा भी शिक्षित जरा भी समझदार होता तो क्या चेकिंग वालों को यही जवाब देता? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहती है माता हो कि शिक्षा बहुत जरूरी है। आधी रोटी कम खाए लेकिन अपने अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए। शिक्षा में बहुत ताकत होती है। अगर बच्चे को एक बार विद्या रूपी श्रृंगार पहना दे तो भविष्य में छूटने वाला नहीं, उसके मरने के बाद भी उसके ज्ञान की चर्चा दुनिया में रहेगी। ये क्रीम पाउडर वाला श्रृंगार मैंने कल बताया था ना, ये आप सुबह यहाँ करके आओ, जब तक जाओगी तब तक सारा कुछ छूट जाएगा। ये श्रृंगार घंटों चलता है, लेकिन ये विद्या रूपी श्रृंगार अगर बच्चे को एक बार करा दिया जाए, पहना दिया जाए तो ये सदियों सदियों तक छूटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा।
इन महान पुरुषों ने अगर विद्या रूपी श्रृंगार ना पहना होता तो शायद ये चर्चा चल रही है, चर्चाएं नहीं चल रही होती। तो आइए एक बार सभी लोग मिलकर के गीत बोलेंगे और भाइयों की तरफ से कुछ फरमाइश है। अगर साहब ने ये संविधान रूपी बगीचा लगाया ना होता तो सम्मान रूपी यहाँ और अधिकार रूपी फल ना मिले होते। वो कैसे, सुनो, बोलेंगे कि मेरे भी मैंने बाग लगायो रे, ताली बजा के बोलेंगे, मेरे बाबा ने बाग लगायो रे, डाली 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 मेरे बाबा ने बाग लगायो रे, डाली 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 मेरे साहब बड़े मलूक रे, राके हाथों में संविधान, राके हाथों में संविधान, मेरे भी मेरे बागी लगाए ये बहुजन तुमको बुलावे रे, दे दी जो ये अधिकार, दे दी जो ये अधिकार, मेरे बाबा बड़े मलूक रे, सब देगा अधिकार, सब देगा अधिकार, डाली डाली कस्तूरी बा तुमको बुलावे रे, दे दी जो जीवन दान, दे दी जो जीवन दान, कस्तूरी बा तुमको पुकारे रे, दे दी जो जीवन दान, दे दी जो जीवन दान, अरे मेरे बाबा बड़े मलूक रे, ये मेरे बाबा बड़े मलूक रे, तेरे जीवन दान, मेरे ही लगायो रे, डाली 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 बाबा हिमनी आई जगाई मोए, नींद गजब की आई, बाबा अरे ससुरी जगाए मैंने छोड़ी गुलामी, छोड़ी गुलामी दीदी, छोड़ी गुलामी, छोड़ी गुलामी दीदी, छोड़ी गुलामी, ऐसा सुनिया
जाग न पाई दीदी नींद गई आई बाबा नींद आए और सुनो अरे जेठ जगाए मैंने पत्थर पूजा छोड़ी जेठ जगाए मैंने पत्थर पूजा छोड़ी अरे जेठनिया जाग न पाई भाई नींद गई आई बाबा नंदोई जगाए मैंने करवा चौथ छोड़ी नंदोई जगाए मैंने करवा चौथ छोड़ी नंद